नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव अभी समाप्त हुए और चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार वही है जो पहले थी और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चर्चा ये है कि शपथ ग्रहण समारोह में कितने मंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आती है, आप सभी देखते हैं कि जातीय समीकरण बहुत साधे गए, उसी हिसाब से टिकट दिए गए और उसी हिसाब से आप मान सकते हैं कि इस बार का चुनाव भी हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से जो वार हुए और जो सारी बातें हुई, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी सरकार को समर्थन मिला, तो कहीं ना कहीं जनता भी सरकार के सपोर्ट में है और उस सरकार को पसंद करती है जिस सरकार को जनता वापस लेकर आई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि किन समाज के कितने विधायक जो बनकर आए हैं वो कितने मंत्री बनेंगे उनमें से। जहां तक हम बात करें राजपूत समाज की, 49 विधायक बने हैं और लगभग 18 जो विधायक हैं वो लोधी राजपूत हैं। तो ये टोटल सभी पार्टियों के मिला के हैं। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी आप ये मान सकते हैं कि आपकी बार जो चुनाव में थोड़ी सी जो राजपूत समाज की टिकटें हैं वो उनमें भी नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं विधायकों में भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला है। लेकिन फिर भी 49 + 18 इतने विधायक उनको टोटल मिले हैं। और अब जो सरकार में जो उनके विधायक हैं और किस तरीके से मंत्री पद जो दिए जाएंगे और मंत्री पद को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ब्राह्मण समाज के भी 52 विधायक हैं और लगभग आप मान सकते हैं कि दोनों की मंत्रियों की जो कैपेसिटी है, जो मंत्री पद है, लगभग बराबर मिल सकता है। ओबीसी माने तो ओबीसी में भी काफी अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं विधायक बनकर आए हैं। दलित समाज से भी काफी विधायक बने हैं बीजेपी में। तो आप मान सकते हैं कि सभी जातीय समीकरण को साध के और किस तरीके से मंत्री पद दिए जाएंगे, मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें मैं आपको बताता हूं कि जो दया शंकर सिंह है उनको मंत्री पद दिया जा सकता है राजपूत समाज के कैंडिडेट्स में से। और आप मान सकते हैं कि राजेश्वर सिंह, उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं और एक बार फिर जीती है रायबरेली से, तो उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं जो रक्षा मंत्री हैं और जिस तरीके से वो नोएडा से 1,81,000 से ज्यादा मतों से जीत कर पहुंचे हैं, तो उनका भी आप पक्का मान सकते हैं। वहीं जेवर के जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह, काफी आप मान सकते हैं सीनियर लीडर है और उनको भी मंत्री पद, ये 4-5 नाम ऐसे हैं जिनको आप मान सकते हैं कि जो अभी मंत्रिमंडल जो गठन होगा उसमें इनको जगह मिल सकती है। इनके अलावा और भी आ सकते हैं। एमएलसी प्रत्याशी में संगीत सोम और सुरेश राणा जो इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनकी आप मान सकते हैं कि जनाधार एक अपने आप में बहुत मजबूत है उनका और कहीं ना कहीं एमएलसी उनको बनाया जा सकता है जो पार्टी है उनके द्वारा और उनको सरकार में शामिल किया जा सकता है। तो आपको जो है मैंने लगभग 7 नाम गिनवाए हैं, उनमें से मंत्री पद लगभग मिलना तय है इन लोगों को। अगर कुछ रह जाते हैं तो वो अलग चीज है, अलग बात है। कुछ और जो आप मान सकते हैं कि लगभग बातें तय हो चुकी हैं। और ब्राह्मण समाज पे काफी विधायक हैं तो उनमें से भी कई मंत्री बनेंगे। दलित समाज से भी मंत्री आएंगे। दलित समाज से तो शायद एक उप मुख्यमंत्री भी आ सकता है, शायद ब्राह्मण समाज से भी उप मुख्यमंत्री आ सकता है। और सोशल मीडिया पर ये मांग हो रही है कि क्षत्रिय समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो इस मंत्रिमंडल गठन को लेकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर अब जो मंथन हुआ है, होली के बाद जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा योगी आदित्यनाथ का, जो मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लेंगे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कुछ ना कुछ सटीक बैठती हुई दिखाई देंगी, जहां तक कैलकुलेशन है मेरा। बाकी की और कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको जरूर जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।